आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और आज मैं उसी वादे को पूरा करने फिर से आ गया हूं। ये है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल को 40 वीडियो में मैं गिन के 40 वीडियो में भारतीय भूगोल को कंप्लीट करूंगा। मैं मानस पांडे आपका स्वागत कर रहा हूं इस चैनल पे, जहां पे सिर्फ 40 वीडियो में मैं आपको पिछले 30 साल के सभी पेपर इंडियन जियोग्राफी के कंप्लीट कराऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको जियोग्राफी में पीएचडी करा रहा हूं, बस सिंपली इतना कहूंगा कि जब आप इस 40 वीडियो को देखेंगे, कोई भी वीडियो 20 मिनट से ऊपर की नहीं होगी। हर वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी मैक्सिमम। और ये भी कंफर्म है कि अगर आप लगातार देखेंगे तो 5 घंटे में पूरी इंडियन जियोग्राफी आपसे कवर हो जाएगी। और ये भी याद रखिए कि जब आप इतना पूरा कर लेंगे तो इंडियन जियोग्राफी से यूपी पीसीएस में लगभग 15 प्रश्न आते हैं। कितने? 15 से 20 प्रश्न तक आ जाते हैं यूपी पीसीएस में इंडियन जियोग्राफी में। और आरओ में आप देखेंगे कि 8 से 10 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ कहां से आएंगे? इंडियन जियोग्राफी से। तो आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां से शुरुआत करूंगा। और अगले 40 लेक्चर में अगर आपने सही तरीके से डेली मेरी वीडियो देखा और साथ दिया तो मैं सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में, 40 लेक्चर का मतलब डेली 2 लेक्चर रहेगा, 8 से 15 दिन में पूरी इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट करूंगा। और जब कंप्लीट कर रहा हूं तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे बाहर किसी भी यूपी के एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि मैं हर चीज में, अगर मैं 40 वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको 40 ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। कितनी? 40 शॉर्टेस्ट ट्रिक को पढ़ाऊंगा। अब सोचिए, आप सिर्फ 40 छोटी छोटी ट्रिक, जैसे 2 लाइन की, आधी लाइन की, 4 वर्ड्स की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ 40 छोटी ट्रिक से पूरा का पूरा जियोग्राफी आपको रट जाएगा। और वो ट्रिक भी इतनी आसान है कि कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मैं कैसे आपको अगले 40 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा इंडियन जियोग्राफी। इसके पहले अगर आपको मैं बता दूं कि आपको फिजिकल जियोग्राफी से डर लगता है तो यही मेरी प्लेलिस्ट यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट पे जाइए, फिजिकल जियोग्राफी बाय मानस पांडे। उसमें मैंने एनसीईआरटी को कवर किया है और ये गारंटीड है कि बस आप एक बार देख लीजिए, आपका कैसा भी खराब कॉन्सेप्ट होगा जियोग्राफी का मैं वो क्लियर कर चुका हूं। ठीक है ना। इसके साथ वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ा चुका हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन जियोग्राफी, जिनमें सबसे पहले मैं बेसिक इंट्रो पढ़ाऊंगा। बेसिक इंट्रो का मतलब पूरे विश्व में अलग अलग देश हैं तो उनके एरिया के हिसाब से एक एक प्रश्न। याद रखिए, जब मैं बोल रहा हूं कि 10 प्रश्न लगभग हर हाल में आएंगे इंडियन जियोग्राफी में से, तो वो किस टाइप के प्रश्न आएंगे? सबसे पहला एक प्रश्न आपको मिलेगा इंट्रो से। याद रखिएगा, एक प्रश्न आपको मिलेगा इंट्रो से। इंट्रो का मतलब अलग अलग देशों का एरिया क्या है, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। यूपी पीसीएस और यूपीएससी, याद रखिएगा, सीधे सीधे 1 पॉइंट का क्वेश्चन ना पूछ के बढ़ते हुए क्रम में एरिया बताओ, घटते हुए क्रम में एरिया बताओ अलग अलग देशों का, ये पूछ सकता है। बेसिक इंट्रो इसमें आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, ये सब चीजें। फिर मैं आपको टाइम लाइन या स्टैंडर्ड टाइम पढ़ाऊंगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि इंडियन जियोग्राफी का एक पार्ट है, इसलिए मैं आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में ही पढ़ाऊंगा। अब आ जाइए, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां से शुरू होगा। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा जो एक फिक्स प्रश्न आएगा यूपीएससी में भी और एक प्रश्न आएगा यूपी पीसीएस में भी। याद रखिए, हर साल रिपीटेड है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कि भारत की सीमाएं, बाउंड्रिंग कंट्री का मतलब भारत की सीमाएं किन किन देशों से मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी पीसीएस में आता है कि बढ़ते हुए क्रम में बताइए, घटते हुए क्रम बताइए। नॉर्थ ईस्ट के अगर 4 राज्य हैं तो वो म्यांमार से उनकी सबसे ज्यादा कौन ज्यादा मैच करता है, फिर कौन है, मतलब सबसे ज्यादा किसका एरिया मैच करता है। ये प्रश्न पेट आता है यूपी पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। ठीक, तो हो गया 2 प्रश्न। फिर मैं आपको ये बताऊंगा, अब ऐसा नहीं कि इसको मैं 10-12 वीडियो में बताऊंगा, 1 या 2 वीडियो में मैक्सिमम। ठीक है ना। तो 2 ये हो गया टॉपिक। तीसरा टॉपिक आ जाइए फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। यहां से मैं शुरुआत करूंगा भारत के सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं उनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक, फिर उनकी लिस्ट, फिर भारत में जितने भी हिल्स हैं, जितनी पहाड़ियां हैं उनके शॉर्टेस्ट ट्रिक, उनका एक वीडियो, फिर मैं जितने भी हाईएस्ट पीक हैं जैसे कंचनजंगा, मकालू, मसालू, एवरेस्ट, इन सब की एक शॉर्टेस्ट तरीका। और यूपी पीसीएस बार बार पूछता है बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये आपको मैं बता दूं। तो उसी हिसाब से पिछले 30 साल के पेपर को बनाया है मैंने अपने लिए। मैं गलत उलत नहीं करता हूं, चूंकि प्रीलिम्स तो हर बार ही मेरा निकलता है और मेंस भी निकल जा रहा है, तो आपको मैं जो बता रहा हूं आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। देखिए, वैली एंड पासेस मतलब सभी प्रकार के दर्रों की शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा। फिर मैं आपको वैली बताऊंगा, वैली का मतलब घाटियां।
फिर मैं आपको सभी पठार बताऊंगा। याद रखिएगा, यहाँ जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वर्ल्ड की फिजिकल जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा चुका, मैं आपको इंडियन फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद भारत के जितने कोस्टल रीजन हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ। फिर आइसलैंड की शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आना हो, मतलब हर टॉपिक पे एक एक शॉर्टेस्ट ट्रिक पक्का है, बनी बनाई नोट्स है। इसी तरीके की नोट्स आपको मिलेगी। साथ ही में एक्सप्लेन करने के लिए, याद रखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं भारत का मैप यूज़ करूंगा या वर्ल्ड का मैप यूज़ करूंगा। दो चीज़ें आपको मैं अभी से क्लियर बता दूं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, भारत का मैप या वर्ल्ड का मैप। अगला देख लीजिए, स्टेट एंड बॉर्डर एरिया। इसका मतलब एक प्रश्न फिक्स आता है, भारत का कौन सा स्टेट, जैसे पूछेगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किससे सीमा बनाता है, अलग अलग स्टेट है, याद रखिए। जैसे उत्तर प्रदेश है तो कभी आ जाता है आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से मिलता है, या सबसे निम्न राज्यों में से किस राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों से मिलती हैं। इस टाइप का प्रश्न बहुत आता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि जनसंख्या किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। एरिया किस राज्य का ज़्यादा है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो एरिया निकालने का या बॉर्डरिंग कंट्री निकालने का, बॉर्डर का तो मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा, लेकिन एरिया कैसे आप देखेंगे बढ़ते से घटने के रूप में। जैसे राम महा उग कर लड़े, अंधे तेल का तन तेल भी वेस्ट। अब एक ट्रिक से सोचिए, जितने भी स्टेट है भारत में आपको सब एकदम रट जाएगा कि कौन बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में। यूपीपीसीएस एक फिक्स प्रश्न यहां से पूछेगा। फिर आप ट्राइब्स से, जितने भी भारत में ट्राइब है उनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक और उनका इंपॉर्टेंट चीज। फिर लैंग्वेजेस। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्रेनेज सिस्टम। यहां से कम एक या दो प्रश्न पक्का आता है, कम से कम एक जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ब्रह्मपुत्र का क्या है, साउथ इंडियन नदी, हर नदी जो यूपीपीसीएस में पूछता है, कम से कम 10 नदियों का इसमें ड्रेनेज सिस्टम आएगा, उत्तर पे मतलब नॉर्थ की भी और साउथ की भी, हर नदी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा नदियों के किनारे बसे हुए जो भी जिले हैं या सिटी हैं उनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा रहूँगा। फिर मैं आपको बताऊंगा, एक प्रश्न आएगा वाटरफॉल से पक्का, एक प्रश्न लेक से आएगा, झीलों से, और एक प्रश्न आएगा वाटरफॉल से। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लाइमेट के बारे में, भारत का क्लाइमेट। फिर इंडियन में भारत के टर्म्स में डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब नेचुरल डिजास्टर, मतलब भारत में भूकंप से ज़्यादा प्रोन एरिया कौन सा है, ठीक, ये चीज़। फिर मैं सॉयल के प्रकार और भारत में कौन कौन से सॉयल आते हैं वो पढ़ाऊंगा। एक सिंगल वीडियो, एक से ज़्यादा वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ उतना जितना आपके एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी होंगे। फिर भारत में कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैनाल्स कितने पाए जाते हैं, नहरें, और सबसे ज़रूरी डैम एंड प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और डैम कितने, कौन कौन से बांध है, एक फिक्स बांध आएगा, ठीक। यूपी के बाद मैं पढ़ा चुका हूं, बट इंडिया लेवल पे पढ़ाना बाकी है। फिर एक प्रश्न मिनरल रिसोर्स से आता है और एक प्रश्न एग्रीकल्चर क्रॉप से आता है, याद रखिएगा। एक प्रश्न मिनरल रिसोर्स से का मतलब टिन, लोहा, तांबा, कोयला, इन सब के बारे में आएगा, और एक प्रश्न आएगा किससे, एग्रीकल्चर से, इंडियन कंटेक्स्ट में। फिर आएगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब रेलवे, एयर मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, तीनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाऊंगा। 2 ही वीडियो बनेंगी टोटल। इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें कि कौन सी इंडस्ट्री पहले बनी, कौन सी बात बनी, और लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा टूरिज्म। कुल मिला के कितने टॉपिक हो गए, 40 टॉपिक हैं इंडियन जियोग्राफी में, और 40 टॉपिक के लिए 40 वीडियो, टोटल दिन 15 से 20 दिन का आज से टारगेट। जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। चूंकि आपने गौर किया होगा कि मैं कोई भी वीडियो शुरू करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कि मान लिया आप खुद से भी पढ़ना चाहें तो पूरा का पूरा इसी सीक्वेंस में पूरा पढ़ेंगे। अब मैं आपको 40 शॉर्टेस्ट ट्रिक, कितनी ट्रिक बताऊंगा, 40 शॉर्टेस्ट ट्रिक से आपको पूरी की पूरी इंडियन जियोग्राफी रटा दूंगा। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं या मेरी वीडियो को अच्छा जानते हैं तो आप लाइक करिए। प्लस मैं आपको बता दूं, फिजिकल जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी की मैंने वीडियो बनाई है जिससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। मैं बार बार बता दूं, फिजिकल और वर्ल्ड की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसी से सारे प्रश्न आते हैं जियोग्राफी में। बचा इंडियन, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो बनी है, मेडिवल की बनी है, एंशिएंट की नहीं बनी है, वो मैं बनाऊंगा इसके बाद। इसके अलावा रही बात जियोग्राफी छोड़ दीजिए, तो पॉलिटी की ऑलमोस्ट सारी वीडियो बन गई हैं, सिर्फ 3-4 वीडियो बची हैं, ठीक। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग इंडियन जियोग्राफी की डेली 2 क्लासों के साथ। थैंक यू सो मच।